आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्लास 10 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इतना जान जाइए कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी ग्रामर के प्रश्न आते हैं, रस से आए, ठीक है, अलंकार से आए, ठीक है, प्रत्यय तो हटा दिया है, उपसर्ग से आए, ठीक है, जो भी हैं उनके जो प्रश्न होंगे इसमें सब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि जितने भी व्याकरण के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, रस से, अलंकार से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, ठीक है, विलोम से, पर्यायवाची से, ठीक है, क्या मुहावरों से, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिससे आपको क्या पेपर में आपको सोचना 1 सेकेंड के लिए भी नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे और तुरंत ट्रिक कर देंगे। तो आप लोग देखना, इस वीडियो को न भूलें। ठीक है, 100% गारंटी है कि यही आपके पेपर में पूछेगा, इसके अलावा कहीं से आपके पेपर में नहीं पूछेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखें, लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में, यही आपसे कहना है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा, ठीक है, 24 के लिए, क्या 2024 के लिए, जो 2024 में पेपर होगा उन बच्चों के लिए है कक्षा 10। ठीक है, क्या कक्षा 10 के लिए। ठीक है, और सभी प्रकार क्या सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो 20 नंबर के आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा रहा है, ये वो सब हैं। ठीक है, ये क्या है, हिंदी व्याकरण से। किससे है ये? हिंदी व्याकरण से है। किसी से है? हिंदी व्याकरण से है। अब देखिए, पहला प्रश्न इसमें दे रहा है, ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया है आपका, क्या प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है? प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, इसका अगर हम क्या संधि विच्छेद करें इसका, तो हमारा होता है प्रति धन क्या एक, क्या होता है, प्रतिधन एक। हम इसमें देख रहे हैं क्या जुड़ रहा है, प्रति जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? प्रति। तो देखिए, उपसर्ग उसे कहते हैं, ठीक है ना, उपसर्ग उसे कहते हैं क्या, जो आगे जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आगे जुड़ता है, ठीक है ना, आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? प्रति। दूसरा ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? सही होगा। ठीक है, प्रति क्या जोड़ा गया है? प्रत्यय में, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? दूसरा प्रश्न इसी तरह देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा कि पराजय, क्या पराजय में उपसर्ग है? हम लोग को बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला दिया है, पहला हमारा दिया है ऑप्शन क्या, प, दूसरा दिया है पर, तीसरा दिया है परा, और उसके बाद दिया है क्या, जय। तो जय तो हो नहीं सकता है, पो हो नहीं सकता है, ठीक है, आप पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परा धन जय, पराधन जय। ठीक है, पराधन जय। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका? तीसरा ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सीन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे उपसर्ग से। ठीक है, जो भी प्रश्न हैं यही पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्या, तीसरा प्रश्न है हमारा क्या है, संयोग शब्द में, क्या संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? हम लोग को बताना है कि क्या संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं। तो पहला दिया है सधन योग। क्या दिया है? सधन योग। दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा, दूसरा ऑप्शन दिया है सधन योग। तीसरा दिया है समधन योग, और तीसरा दिया है सनधन योग। ये 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो इन चारों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, हम जानते हैं
कि क्या लिखा गया है, संयोग। क्या लिखा गया है, संयोग, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है, अगर इसका संधिविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, समधन योग। क्या होगा, समधन योग। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए क्या होगा हमारा आंसर जो होगा, क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही है आपका तीसरा, ठीक है। इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, दिया है, क्या दिया है कि राग शब्द का विलोम शब्द, क्या, राग शब्द का विलोम शब्द। पहला दिया है ऑप्शन अनुराग, दूसरा दिया है विराग, और तीसरा दिया है आसक्ति, ठीक है। और चौथा दिया है डी नंबर की अनुरक्ति। क्या, अनुरक्ति। तो इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 4 नंबर का जो है क्या है, दिया है राग। तो राग का अगर हम विलोम बनाए उल्टा तो होता है विराग। क्या होता है, विराग, ठीक है ना। अब 5वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, 5वां प्रश्न देखेंगे कि क्या सूक्ष्म शब्द का विलोम है। क्या सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द हम लोग को बताना है। क्या बताना है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है स्थूल, दूसरा दिया है बारीक, तीसरा दिया है क्षीण, और चौथा दिया है पतला। क्या दिया है, चौथा पतला दिया है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो देखिए सूक्ष्म का होता है क्या, छोटा, ठीक है ना, छोटा या बहुत ही छोटा, ठीक है। सूक्ष्म का होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा है, ठीक है, उससे कोई छोटा नहीं हो सकता है। आगे देखिए सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है, स्थूल का बड़ा। बारीक का भी होता है महीन होता है, क्षीण का मतलब छोटा होता है, पतला का भी क्या, जैसे क्या होता है, एक मान लीजिए ये हम लाइन खींच दिए, ये एक मोटी लाइन है और ये पतली लाइन है, तो ये क्या, पतला का मतलब ये पतला हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या बताना है, उल्टा बताना है ना, विलोम शब्द बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर क्या मोटा कहें तो मोटा का क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर दुबला का कहें तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा उसका भी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब बड़ा की बात करें, क्या बड़ा की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा का बात किया है तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तब बड़ा का क्या होता है पड़ेगा जी, मान लेते हैं स्थूल होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है हमारा, करुण रस का अस्थाई भाव। क्या, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। प्रश्न दिया है हम लोग का 6 नंबर कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए करुण रस का अस्थाई भाव, पहला ऑप्शन दिया है कि उत्साह, ठीक है, दूसरा दिया है शोक, तीसरा दिया है रति, और चौथा दिया है हास्य। तो देखिए हम जानते हैं उत्साह का क्या होता है, उत्साह बढ़ाना होता है, ठीक है ना, मनोबल क्या बढ़ाना होता है। शोक का मतलब दुख होता है, ठीक है। और रति का मतलब क्या होता है, आगे देखिए हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना, जिसमें क्या हो, हंसी के पात्र आए। अब देखिए करुण का मतलब होता है दुख, ठीक है, शोक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रिय वह मेरा प्राण, क्या, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है।
दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, ठीक है ना। इसमें करुण रस झलक रहा है। कौन सा रस झलक रहा है? करुण रस झलक रहा है, ठीक है। हमको देखने से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, करुण दुख का बात किया गया है। क्या कहा गया है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। देखिए, कोई भी जिसका प्यारा होता है अगर दूर चला जाए तो उसको क्या होता है, दुख होता है। वही बात इसमें कही गई है, ठीक है ना। आप लोग बात समझिएगा। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है श्रृंगार, तो श्रृंगार तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है रौद्र, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है करुण और चौथा ऑप्शन दिया है शांत, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम बताए हैं कि इसमें क्या झलक रहा है, शोक दुख झलक रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा, ठीक है। आप लोग बात समझ गए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, ठीक है। रौद्र रस मतलब होता क्या है, उसका अस्थाई भाव क्या है। तो देखिए, पहला दिया है क्रोध, दूसरा दिया है भय, तीसरा दिया है क्या, उत्साह, और चौथा दिया है विस्मय, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसी तरह आपके पेपर में भी 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। आपके पेपर में भी 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। आप लोग को बताना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। उस पर क्या करना रहेगा, ट्रिक करना रहेगा। क्या करना रहेगा, ट्रिक करना रहेगा। आप लोग को क्या करेंगे, पेपर में तो आएगा तो ट्रिक करना रहेगा, लेकिन आपका क्या मिलेगा, ओ मार्कशीट मिलेगा। क्या मिलेगा, ओ मार्कशीट। ऐसे गोला बनाकर दिया रहेगा, उसमें क्या, उसको गोला भरना रहेगा। 4 गोले दिए रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये 1 नंबर लिखा रहेगा, 2 नंबर लिखा रहेगा, 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ठीक है। और ABCD भी किसी में लिखा रहता है, किसी में A लिखा रहता है, B लिखा रहता है, C लिखा रहता है, D लिखा रहता है, ठीक है। ध्यान है, इधर क्या रहता है 1 2 3 लिखा रहता है, ठीक है ना। इधर नंबरिंग दिया रहता है और इधर क्या दिया रहता है, ABCD। मतलब कि इन चारों में से भरना है आप लोग को। तो अगर A सही है तो A में भर देंगे, B सही है तो B में भर देंगे, C सही है तो C में, या D सही है तो D में, ठीक है। तो जो सही रहेगा उसी में हम लोग भरते हैं उसको, ठीक ना। ये ना कि चारों में भर दें, चारों में नहीं भरना होता है, ठीक है ना। चारों में अगर भरते हैं हम तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरह गोला को नहीं भरते हैं, उसको अच्छी तरह से एकदम क्या, किधर से भी बाहर गोले से न निकले, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। क्या हो जाए, अच्छे से उसको गोले को भर देना है, रंग देना है, ठीक है ना। आप लोग बात समझ गए। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्या है, रौद्र यानी होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ए सही है। क्या है, ए सही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ए सही है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा क्या, 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। क्या है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, हम लोग को बताना है वीर रस का अस्थाई भाव। तो देखिए, पहला दिया है रति, दूसरा दिया है हास्य, तीसरा दिया है क्या, उत्साह, और चौथा दिया है क्या, क्रोध। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं कि वीर रस में क्या, किसका कार्य होता है, उत्साह का कार्य होता है। वीरता में उत्साह होना चाहिए, होना अनिवार्य है। उत्साह नहीं होगा तो किसी भी लड़ाई को हम लड़ नहीं सकते हैं, ना लड़ाई में भाग ले पाएंगे। हमारा पहले ही उत्साह क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो हम क्या लड़ने जाएंगे। पहले से क्या उत्साह बढ़ाए, ठीक है। उत्साह बढ़ा रहेगा तो हम लड़ाई भी कर सकते हैं, लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट में कहें, पहले मैंने बोला उधर के क्या है, मजबूत हैं, उधर के प्लेयर मजबूत हैं, हम हार जाएंगे। अरे हारने से मत डरो, हम कहो कि जीतेंगे, जीतने के लिए कहेंगे तभी जीतेंगे, ठीक है। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए उधर के लोग मजबूत हैं, उधर बहुत ज़्यादा सेनाएं हैं, तो आप क्या करेंगे, उस डर से भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं ना। क्या करेंगे,
अगर आप सच्चे वीर हैं तो आप उधर के कितना भी मजबूत हो, मरने के डर से रण छोड़ के तो भागेंगे नहीं। तो वहाँ पे उत्साह का काम लगेगा। क्या लगेगा? उत्साह का। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी आप लड़ाई को जीत सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उत्साह। बात समझ गए? आगे 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि कुरुक्षेत्र, क्या कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर, दूसरा दिया है श्रृंगार, तीसरा दिया है करुण और चौथा दिया है वात्सल्य। ठीक है, तो देखिए कुरुक्षेत्र, अभी हम बताए हैं कि युद्ध के क्षेत्र में वीरता उत्साह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लड़ाई के मैदान को ही क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र कहते हैं लड़ाई के मैदान को। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए। आप लोग समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा समास से। किससे है? समास से। अगला प्रश्न है हमारा कि नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो देखिए नीलकंठ में हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष। दूसरा दिया है क्या? दिंगु। ठीक है, तीसरा दिया है सी नंबर कर्मधारय। क्या? कर्मधारय। और चौथा ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास। क्या? चौथा दिया है द्वंद्व समास। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कर्मधारय समास। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है हमारा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला दिया है गगन चुंबी। क्या? गगन चुंबी। दूसरा दिया है क्या? बी नंबर पाठशाला। क्या दिया है? पाठशाला। तीसरा दिया है श्वेतांबर। क्या? श्वेत पत्र। क्या दिया है? श्वेत पत्र दिया है। और चौथा दिया है नीलकंठ। क्या दिया है? नीलकंठ। तो देखिए अभी ऊपर बताए हैं, क्या ऊपर बताए हैं यहाँ कि नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो यहाँ पे हम प्रश्न दिया है, देख रहे हैं कि कर्मधारय समास का उदाहरण। तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि क्या होगा? नीलकंठ होगा। क्या होगा? नीलकंठ का कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय। तो अगर कर्मधारय का उदाहरण पूछे तो क्या हो जाएगा? नीलकंठ। क्या हो जाएगा? नीलकंठ। अगला प्रश्न है 13 नंबर हमारा। ठीक है, देखिए आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है। हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न दिया है गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो देखिए गुरुदेव शब्द में हम लोग को बताना है कि कौन सा समास है। तो पहला दिया है अव्ययीभाव समास, दूसरा दिया है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है बहुब्रीहि समास और चौथा दिया है कर्मधारय समास। तो देखिए इसमें जो क्या डी नंबर ऑप्शन है हम लोग का, वो क्या होगा? सही होगा, कर्मधारय समास। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न दे रहा है हमारा 14 नंबर प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्विगु समास और क्या चौथा है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, तो देखिए इसमें 14 नंबर प्रश्न में हमारा पहला ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, 15 नंबर हम प्रश्न देखेंगे अब। क्या 15 नंबर? तो क्या दिया है? अंजर पंजर। क्या? अंजर पंजर ढीले करना। ये क्या किस चीज़ से है? ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है मुहावरों से। किससे है?
मुहावरों से प्रश्न दिया गया है कि अंजर पंजर ढीले करना। तो दिया गया है कि पहला दिया है पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरे की मरम्मत करना। दूसरा ऑप्शन दिया है पिंजरा खाली रखना, क्या पिंजरा खाली रखना। तीसरा दिया है बुरी तरह मारना, क्या बुरी तरह मारना। अब देखिए चौथा ऑप्शन दिया है बुरी तरह सताना, क्या दिया है बुरी तरह सताना। तो देखिए अंजर पंजर ढीले करने का इसका अर्थ होता है, ठीक ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बुरी तरह से मारना, किसी को बुरी तरह से पीटना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, सी नंबर। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए 16 नंबर हमारा प्रश्न है। 16 नंबर क्या प्रश्न दिया है इसको देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न को, 16 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि अपना रंग जमाना, क्या अपना रंग जमाना। अब पहला दिया है ऑप्शन कि प्रभावित करना, उपेक्षा करना, और तीसरा दिया है सेखी बघारना, और चौथा दिया है किसी की बात न सुनना। तो देखिए अपना रंग जमाना का अर्थ होगा क्या प्रभावित करना, अपना रंग जमाना का अर्थ होगा प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यानी कि देखिए 16 नंबर का जो है हमारा एक सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे क्या 17 नंबर प्रश्न, क्या देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि आंखें भर आना, क्या आंखें भर आना। इसका इस मुहावरे का अर्थ होगा, पहला ऑप्शन दिया है आंसू आ जाना, आंसू आ जाना। दूसरा दिया है ऑप्शन भाव विभोर होना। तीसरा दिया है नींद आना, और चौथा दिया है आंख खुलना। आंसू आना, आप लोग सोचेंगे ये भी हो सकता है, आंसू आना, आंखें भर जाना। जैसे लोग कहते हैं ना आंखें भर गया रोने लगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होगा हमारा क्या भाव विभोर होना, क्या होगा भाव विभोर होना। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो का 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है अपना राग, क्या अपना राग अलापना, क्या अपना राग अल्पना, अलापना। ठीक है, पहला देखिए ऑप्शन दिया है अपनी ही बात करते रहना, क्या दिया है अपनी ही बात करते रहना। दूसरा दिया है सुंदर गीत गाना। तीसरा दिया है मजाक उड़ाना। चौथा दिया है कि स्वार्थ की बात करना। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हमारा सही होगा ए, क्या होगा ए, अपनी ही बात करते रहना। हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है। देखिए अब देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, क्या देखेंगे 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो 19 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द, क्या ये पर्यायवाची से लिया गया है प्रश्न, क्या है पर्यायवाची शब्द का, ठीक है ना, ये बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि उसका कोई ठो नाम। ठीक है, जैसे पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, ठीक है, धरती कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी कहते हैं। ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना, उसके कई ठो नाम ही उसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो बगीचा को क्या कहते हैं, क्या निर्जन तो कहेंगे नहीं, व्यंजन कहेंगे नहीं, क्या आराम कहेंगे नहीं, कल्पसाल, क्या कल्पसाल, क्या कल्पसाल का अर्थ होता है कि क्या अल्प वृक्ष, मतलब कि बहुत कम वृक्ष। ठीक है ना, बगीचा को, ठीक है ना, बात समझिएगा। इसका उपवन भी हो सकता है, क्या उपवन, उपवन भी हो सकता है, वाटिका भी हो सकता है, क्या वाटिका।
वाटिका भी हो सकता है, ठीक है। बाग भी हो सकता है, क्या बाग। ये इसके क्या है, परिभाषी शब्द हैं, किसके, बगीचा के, ठीक है। तो हम देखिए पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। इसका होता है अर्थ क्या, कल्पसाल का होता है कि क्या, अल्प अल्प वृक्ष, ठीक ना, अल्प वृक्ष। बात समझ गए। आगे देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हम देखेंगे इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इतना जान जाइए कि जितने भी कक्षा 10 में आपके बहुविकल्पीय हिंदी के पेपर में प्रश्न आएंगे, उनके से समझ लीजिए कि यही इस प्रश्न जो बताए जा रहे हैं यही आएंगे। आप डेली बनते रहिए इस वीडियो पर, आप लोग का 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है इसमें 20 नंबर कि इनमें से एक शब्द क्या बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना है। क्या, उसे चयनित करना है जो क्या बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है हमारा, पहला ऑप्शन दिया है क्या, अस्म। दूसरा दिया है क्या, वृषभ। तीसरा दिया है बलिवर्ध। उसके बाद दिया है गो। देखिए इनमें से ये, इसका भी मतलब होता है बैल, इसका भी होता है बैल, ठीक है। क्या होता है, बैल होता है, ठीक है। और इसका भी होता है बैल। तो हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, अस्म मतलब बैल नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए आप लोग को ये वीडियो पसंद आए अगर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।